हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की 6 चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 जो कि बेस्ड है मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शंस के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 11th ऑनवर्ड्स, जिनमें हम आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखा है इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 पॉइंट पहले से गिवन है क्रिटिकल वैल्यू। The function is fx is equal to x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the closed interval 0 to 2। यानी ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू x is equal to 1 पे आती है। ये गिवन है हमें और इस इंटरवल के बीच में 0 to 2 के बीच में। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान तरीका देखिए, वही सबसे पहले हमने करना है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेरिवेटिव fx का। तो f डैश x क्या आएगा, देखिए x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, एक कम हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 62x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो पावर 2 पहले 62 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 62 इंटू 2x लिख सकते हैं आप। और ax का डेरिवेटिव a, 9 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो f डैश एक्स आएगा, देखिए 4x क्यूब माइनस 62 मल्टीप्लाई टू 124 x प्लस a। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें करना होता है पुट f डैश एक्स इक्वल टू 0। f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल जाएंगे या क्रिटिकल वैल्यूज पता चल जाएंगी जिन पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, और स्टेटमेंट में ये गिवन है कि एट x इज इक्वल टू 1, ये जो फंक्शन था हमारा fx, इसको 0 पुट कर दिया हमने f डैश x को। स्टेटमेंट में गिवन था एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। यानी अगर मैं यहां पर x के प्लेस पे 1 रखूं, देखिए 4 इंटू 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही होएगा और मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। माइनस का 124 है, प्लस का 4 है, माइनस का 120 आ जाएगा, प्लस a इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस 120 उधर जाके प्लस 120। तो देखिए a की जो वैल्यू है वो 120 आएगी। कब? जब हमें पता है कि जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो एट x इज इक्वल टू 1 पे हैज मैक्सिमम वैल्यू। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, 6.5 एक्सरसाइज का लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई है। इसका मतलब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। कैसे पता चला? क्लोज इंटरवल की हेल्प से। तो देखिए स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, पुट f डैश एक्स को डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश एक्स, और डेरिवेटिव देखिए x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का पहले cos 2x एंगल सेम और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2। तो f डैश एक्स आ गया हमारे पास 1 प्लस 2 cos 2x, राइट। अब स्टेप 2 में हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पुट करना पड़ेगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था f डैश एक्स इक्वल टू 0। तो लिख देंगे पुट f डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, x की वो वैल्यूज जिन पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। तो देखिए f डैश एक्स को 0 रखना है, मतलब 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, मतलब 2 cos 2x इज इक्वल टू, ये जो 1 है ये इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा और cos 2x आ गया आपके पास माइनस 1/2। ये वाला जो 2 है ये अपॉन में आ गया। अब cos थीटा 1/2 कब होता है, माइनस 1/2 लिखा है, और माइनस 1/2 का मतलब है cos 2π/3, क्योंकि हमें जो इंटरवल गिवन है स्टेटमेंट में हम यहां लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2π। चारों क्वाड्रेंट में से कहीं भी वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू जो है cos थीटा की
वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कंसिडर कर ली। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हमें पता है क्लास 11th में आपने पढ़ा था। देखिए एक और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है cos x इक्वल टू cos y इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z एनी इंटीजर। ये हम फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाले। देखिए cos x है, x के प्लेस पे हमारा लिखा है 2x, तो आप लिखेंगे 2x इज इक्वल टू y। cos y के प्लेस पे हमारा है एंगल 2 पाई बाई 3, हमें लिखना है x इज इक्वल टू यानी 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू यहां पर है 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे सारे को, क्या आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। और जो x की वैल्यू है फिर से मेंशन कर देते हैं, हमने लेनी है क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो देखिए x इज इक्वल टू, जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, वैल्यू आएगी पाई बाई 3। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 आ जाएगा माइनस साइन से, 4 पाई बाई 3 प्लस साइन से, फिर 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 3 माइनस साइन से, प्लस साइन से वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो यहीं तक रखेंगे। 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज जो हैं ये लाई करेंगी क्लोज इंटरवल 0 टू 2 पाई के बीच में। बाकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब इस इंटरवल से बाहर चली जाती हैं, तो इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। और साथ में जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई वो भी कंसिडर करने हैं हमने एज क्रिटिकल वैल्यूज, क्योंकि हम जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ गई हैं। इन 6 वैल्यूज के लिए हमने फंक्शन में पुट करके देखना है fx में। x की ये 6 वैल्यूज इस fx में पुट करके देखेंगे, जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो बनेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे कम आएगी वो बनेगी एब्सोल्यूट मिनिमम। तो देखिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 3 के साथ। fx लिख लेते हैं, क्या है x प्लस साइन 2x, x के प्लेस पे पाई बाई 3 लिखना है, f पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। फिर हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 के लिए। अब x के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 लिख देंगे आप, देखिए क्या आएगा 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2x है, मतलब एंगल का डबल करना है तो ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 3 बाई 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 के लिए लिखेंगे आप f ऑफ 4 पाई बाई 3। देखिए क्या बनेगा 4 पाई बाई 3 प्लस साइन एंगल का डबल करना है यहाँ पर 8 पाई बाई 3 हो जाएगा, और ये 4 पाई बाई 3 प्लस और ये फिर से रूट 3 बाई 2 है, पॉजिटिव हो गया। अब चौथी वैल्यू है x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3 के लिए चेक करेंगे f ऑफ 5 पाई बाई 3, वो आएगा 5 पाई बाई 3 प्लस साइन एंगल का डबल करना है 10 पाई बाई 3, तो वो आएगा 5 पाई बाई 3, फिर से नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस रूट 3 बाई 2। 4 वैल्यूज तो ये आ गई। पांचवी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए आएगी, f ऑफ 0 पुट करना आपने, तो 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 आ गई वैल्यू। और लास्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पाई के लिए चेक करनी है, f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन एंगल का डबल करना है यानी 4 पाई, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बनेगी, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वो है ये 2 पाई। किस पर है x इज इक्वल टू 2 पाई पर। और जो सबसे कम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वो है 0, वो कब है x इज इक्वल टू 0 पे। तो आप लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई एट x इज इक्वल टू 2 पाई एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू
इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। 13 क्वेश्चन कर रहे हैं 6.5 एक्सिस का। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम मिनिमा की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है कि अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डेली लाइफ में आप किस तरह से मैक्सिमम मिनिमा का यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। दो नंबर आपको ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 24 हो एंड whose प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब है आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कैसे पता चला? इस वर्ड से, एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज का मतलब बड़ा होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपने बतानी है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। तो सेकंड नंबर क्या होगा? क्योंकि दोनों का सम कितना है 24, तो सेकंड नंबर क्या होगा 24 माइनस x, राइट। दोनों को प्लस करेंगे 24 आ जाएगा। गिवन क्या है स्टेटमेंट में? गिवन है कि जो प्रोडक्ट है p से मान लेते हैं उनका, वो क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम करना है, मतलब प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तो पहला स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने से पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा 24x, x इससे मल्टीप्लाई हो गया और अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो dp बाय dx क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। 24x का डेरिवेटिव 24 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, राइट। ये पहला स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में आपने करना है पुट dp बाय dx इक्वल टू 0। क्यों करना है? टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम इसको 0 पुट करते हैं। तो देखिए 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, मतलब 2x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन में आ जाएगा 24 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे तो 12 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 12। ये नंबर तो हमें पता चल गया, फर्स्ट नंबर 12 आया, लेकिन क्या इस फर्स्ट नंबर 12 पे x की वैल्यू 12 लेने पे जो प्रोडक्ट है, चेक करते हैं मैक्सिमम आएगा या नहीं। तो प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम, यही गिवन है ना, यही फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए उसके लिए हमें करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। तो dp बाय dx लिख लेते हैं एक बार। सेकंड डेरिवेटिव क्या था 24 माइनस 2x, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं 24 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का 2, यानी -2 वैल्यू आ गई। तो ये क्या वैल्यू है? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12। और हमें दो नंबर फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट नंबर क्या था? x इज इक्वल टू 12 और सेकंड नंबर हमने लिया था 24 माइनस एक्स, यानी 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। यानी अगर 12 और 12 नंबर दोनों लिए जाएं, फर्स्ट और सेकंड, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्वेश्चन करने लिखा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। दो पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं x और y, यानी x और y की हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम। मतलब जो प्रोडक्ट है ये xy क्यूब, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मतलब जिस वर्ड स्टेटमेंट के साथ मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड लिखा होगा, हमने उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिख देते हैं यहां पर गिवन प्रोडक्ट p इज इक्वल टू xy क्यूब, हमने इसको मैक्सिमम बनाना है तो इसका डिफरेंशिएट होगा। लेकिन यहां पर दो वेरिएबल हैं x और y, तो पहले आपको इन दो वेरिएबल में से एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो हम एलिमिनेट करेंगे इस कंडीशन के साथ जो हमें ये गिवन है। हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या आएगी? ये जो y है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 60 में से, यानी x बन जाएगा 60 माइनस y। आप ये x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। देखिए यहां रख दीजिए x के प्लेस पे क्या आएगा, p इज इक्वल टू x के प्लेस पे मैंने लिख दिया 60 माइनस y और बाहर y क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या बनेगा 60y क्यूब माइनस y और y क्यूब मल्टीप्लाई होंगे y रेज टू पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन आ गया, इसका हमने करना डिफरेंशिएट। तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्यों? क्योंकि अब की बार वेरिएबल वाई है, तो डी पी बाई डी वाई आ जाएगा, देखिए 60 वाई क्यूब, 3 पावर आगे आ जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 180 वाई स्क्वायर माइनस और 4 आगे आ जाएगा तो 4 वाई क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इस डी पी बाई डी वाई को इक्वल टू 0 पुट करना है। किस लिए? टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। 4 वाई क्यूब का उधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 वाई क्यूब इज इक्वल टू 180 वाई स्क्वायर। तो देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये वाई क्यूब है, कैंसिल हो गए, 4 वाई बच गया इज इक्वल टू 180, यानी वेरिएबल वाई की वैल्यू आ गई 180, ये 4 अपॉन में आ जाएगा। आप कैंसिल कर दीजिए इसको, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 45। देखिए अब आगे करते हैं। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू वाई की 45 आ गई है। हमें चेक करना है कि इस वाई की वैल्यू 45 के लिए सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है हमें कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो डीपी बाई डी वाई निकाल लिया था हमने, क्या था वो आया था 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा, डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 2 आगे आ जाएगी, 360 वाई बन जाएगा, माइनस 4 3 जा 12 वाई स्क्वायर। अब अगर ये देखिए सॉल्व करके एट वाई इज इक्वल टू 45, अगर ये साइन आया पॉजिटिव तो इसका मतलब मिनिमम, और अगर इसका साइन आया नेगेटिव तो मैक्सिमम। तो चेक कर रहे हैं, देखिए 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर, और 360 को आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही लिख देते हैं अभी 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 स्क्वायर लिख देते हैं, कितना आएगा 2025। तो क्वाइट क्लियर है, देखिए ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से तो कम ही आने वाला है, मतलब ये ज्यादा वैल्यू है। तो जो नेक्स्ट साइन आया वो नेगेटिव आया, क्योंकि ये बड़ी टर्म हो जाएगी, इसका साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो और बड़ी टर्म का साइन आता है तो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर प्रोडक्ट जो हमने पी लिखा था इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 45, और हमें x और y दोनों वैल्यूज निकालनी थी। तो देखिए y इज इक्वल टू 45 था, तो स्टेटमेंट में कंडीशन गिवन थी x प्लस वाई 60, तो x क्या निकलेगा, ये 45 यहां रख देंगे y के प्लेस पे, ये 45 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 45, तो x इज इक्वल टू 15। तो x 15 और y 45 अगर लेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें गिवन था p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, वो हमेशा मैक्सिमम आएगा। देखिए 15th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। फिर से पॉजिटिव नंबर्स निकालने हैं x और y सच दैट देयर सम, मतलब कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। एंड द प्रोडक्ट p x स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 5 इज मैक्सिमम। मैक्सिमम लिखा है प्रोडक्ट के साथ, मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है हमने, डेरिवेटिव पहले से पता चल जाता है, लेकिन डेरिवेटिव करेंगे तो वेरिएबल तो 2 है यहाँ पर, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, वो कहाँ से होगा, यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, देखिए ये प्लस का y उधर चला जाएगा, 35 माइनस वाई, ये वैल्यू x की आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, 35 माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे लिख दिया मैंने, और उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू वाई रेज़ टू पावर 5। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 35 मल्टीप्लाई 2 70y, और ब्रैकेट के बाहर है y रेज़ टू पावर 5, ये सेम रहेगा। 35 का स्क्वायर लिख देंगे आप 1225 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70y, और ये y रेज़ टू पावर 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी ये ब्रैकेट खोल दीजिए, y रेज़ टू पावर 5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए 1225 y रेज़ टू पावर 5 प्लस y रेज़ टू पावर 5 और y स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो y रेज़ टू पावर 7 माइनस 70 y रेज़ टू पावर 6। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख लें, सबसे बड़ी पावर पहले y रेज़ टू पावर 7 माइनस 70 y रेज़ टू पावर 6 प्लस
1 2 2 5 y रेज टू पावर 5। इन तीनों में से देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है y रेज टू पावर 5। बिफोर टेकिंग कॉमन हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है मैक्सिमम मिनिमा का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा देखिए dp बाय dy। y से डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल y है हमारे पास। पावर 7 आगे आएगी, 7y रेज टू पावर 6 माइनस ये 6 आगे 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 420 y रेज टू पावर 5 प्लस ये 5 12 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा देखिए 25 और 6125 y रेज टू पावर 4। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dp बाय dy। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है ताकि y की वैल्यू निकल सके। देखिए 0 पुट कर रहे हैं इसको, जब आप लिखेंगे dp बाय dy इक्वल टू 0 तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 7y रेज टू पावर 6 माइनस 420 y रेज टू पावर 5 प्लस 6125 y रेज टू पावर 4। इन सब में से इक्वल टू हमने 0 रखना है। कुछ कॉमन आ सकता है, देखिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो 7 और इन तीनों में से 7 और मैक्सिमम पावर 6 है और मिनिमम पावर 4 है, यानी 7y की पावर 4 आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से बचेगा y स्क्वायर माइनस यहां से 7 6 42 होता है 60y प्लस इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 61 है यहां पर, 8 पे जाएगा 7 8 56, फिर 5 2, फिर 7 पे जाएगा 7 7 49, फिर 3, फिर 5 पे 7 3 7 5 35 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो गया, तो आइदर 7y रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें तो y रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें तो y इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म बचती है y स्क्वायर माइनस 60y प्लस 875 इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म लिखी है हमने y इक्वल टू 0, ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर y को 0 ही कर दिया तो x और y का प्रोडक्ट मैक्सिमम कैसे आएगा, मैक्सिमम आ ही नहीं सकता। तो हम यहां से भी y की वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स बनाएंगे इसके, देखिए क्या बन रहे हैं y स्क्वायर माइनस 60 को आप फैक्टराइज कर देंगे 35y माइनस 25y, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 35 माइनस 25 60 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 875 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स और आखिरी दो टर्म्स के पेयर बना लेंगे। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन, y माइनस 35 माइनस लास्ट टू टर्म्स में से 25 कॉमन, y माइनस 35 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हैं, कॉमन आ जाएंगी। क्या बचेगा देखिए, यहां से बचा y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज बनी फिर से यहां से, तो आइदर y माइनस 35 इक्वल टू 0 और y माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको देखते हैं पहले, यहां से माइनस 35 इधर जाके प्लस का 35 बन जाएगा, तो एक तो वैल्यू होगी y की 35। तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ये? क्योंकि हमें तो गिवन है x प्लस वाई 35, अगर y 35 आ गया तो इसका मतलब x तो 0 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगा। तो सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू बचती है यहां से, ये माइनस 25 उधर जाके प्लस का 25 बचेगा, y इज इक्वल टू 25। इस y इज इक्वल टू 25 पे हमें चेक करना है कि प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा या नहीं, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, dp बाय dy फिर से लिखेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूं 7y रेज टू पावर 6 माइनस 420 y रेज टू पावर 5 प्लस 6125 y रेज टू पावर 4, और y के प्लेस पे सेकंड डेरिवेटिव करना है इसका, डी स्क्वायर पी बाय डी वाई स्क्वायर। क्या आएगा, 6 आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 6 42 y रेज टू पावर 5 माइनस 0 0 21 100 y रेज टू पावर 4, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0
0, 5 और 245 y रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इस सेकंड डेरिवेटिव का हमने साइन चेक करना है कि क्या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। ये प्रोडक्ट आई थिंक गलत हो गया है, 6125 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 0 1 नहीं, ठीक है 24,500 ही आएगा y क्यूब। पुट y इक्वल टू 25। और मैंने आपको बताया था हम वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन में इंटरेस्टेड हैं कि साइन क्या आएगा। 25 की पावर 5 माइनस 2100, 25 की पावर 4 प्लस 24,500, 25 की पावर 3 और सॉल्व करके नेट साइन आएगा नेगेटिव। देयरफॉर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 25। और हमें तो दोनों वैल्यूज निकालनी थी, x और y की। y 25 आया है और गिवन क्या था, स्टेटमेंट में गिवन था कि x प्लस वाई जो है वो 35 है। जब y 25 आ गया, यहां लिख दीजिए वैल्यू क्या आएगी। अब x की वैल्यू आएगी 35 माइनस 25 यानी 10। तो अगर हम x 10 लें और y को 25 लें तो जो प्रोडक्ट था वो हमेशा मैक्सिमम आएगा। 16th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स x प्लस वाई, उनका सम हमें गिवन है 16 इस बार। एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, यानी सम फिर से लेना है तो s ले लेते हैं इस बार हम। क्यूब्स का सम लेना है मतलब s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमें मिनिमम प्रूव करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएट किया जाएगा। और डिफरेंशिएट करने से पहले देखिए दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल रिमूव करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। हम y की निकाल रहे हैं, देखिए x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस x। ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो जो सम है s वो आ जाएगा x क्यूब प्लस 16 माइनस x होल क्यूब। अब एक वेरिएबल रह गया, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे आप ds बाई dx। देखिए क्या आएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ये पावर का डेरिवेटिव है, पहले पावर 3 आगे आ जाएगी, 16 माइनस x और पावर में से कम हो जाएगा 2। सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ ही कर देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है हमें मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, पावर 2 आगे आ जाएगी 6x प्लस और ये भी पावर 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिफोर दैट देखिए यहाँ हमने ब्रैकेट का डेरिवेटिव नहीं लिखा, इंटू -1, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पावर 2 आगे आ जाएगी 3 इंटू 6 इंटू 16 माइनस x, पावर 2 में से एक कम हो गया 1 रहेगी, ये -1 पहले से था और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फिर से एक बार -1। तो देखिए ये बच गया हमारे पास डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर जो है दैट इज 6x माइनस माइनस प्लस होता है 6 इंटू 16 माइनस x। ये हमें जरूरत पड़ेगी पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक करने के लिए। यहाँ तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है और इसको हमने करना है इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, देखिए डी एस बाय डी एक्स जो आया था हमारे पास वो आया 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस x होल स्क्वायर। पुट ds by dx is equal to 0 to find the critical values, यानी x की वो वैल्यूज जिन पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। देखिए 0 पुट कर रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 32x राइट इक्वल टू 0। तो 3 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स ये ब्रैकेट बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 256, ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस का बन जाएगा, ये माइनस 32x प्लस का बन जाएगा इक्वल टू 0। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट के क्या बचा
32x इज इक्वल टू, ये माइनस का जो 256 आया इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का 256 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 256/32। कैंसिल कर दीजिए इसको, 8 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 पे हमें चेक करना है ये जो हमने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकाला था ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो हम यहाँ पर x के प्लेस पे 8 पुट कर देंगे। देखिए 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, 6 8 ज़ा 48 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 अगेन 8, यानी 48 प्लस 48 96 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो क्या हुआ, देयरफॉर सम ऑफ द क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ x एंड y इज मिनिमम। क्यों मिनिमम है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई है, राइट। और मिनिमम कब है, s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8। तो हमें तो दोनों निकालने थे, स्टेटमेंट में गिवन था हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 आई, यहां पुट कर दीजिए, y भी पता चल जाएगा। तो y क्या रहेगा, सॉरी यहां पर 16 था तो यहां 16, तो y की वैल्यू क्या आएगी 16 माइनस 8 दैट इज 8, यानी x भी 8 और y भी 8 अगर हम कंसिडर करें तो सम ऑफ क्यूब्स जो है इनका वो हमेशा मिनिमम आएगा। तो देखो बच्चों, आज हमने क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक के मैथ्स के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिनमें हमने मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस की अलजेब्राइक एक्सप्लेनेशंस को, एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। आपने ध्यान से देखना है, पूरे वीडियो को बार बार देखना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।